हमारी जब बात हुई सरहद पार के लोगों से, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास भी सैलाब आया है, लेकिन हुकूमत हमें सपोर्ट कर रही है, हमें फंडिंग हो रही है बाहर से, हमें खाने पीने की, हम हत्ता के हमारे मवेशियों को चारे की हमें फ़िक्र नहीं है, वो सारा कुछ जो है हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। 1990 का उन्होंने गोली लग गई सी तो मर गया सी। बाकी लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਨਾਬ ਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਗਰਮੇਜ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਸਤੀ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਆ ਇੱਕ ਹਕਮ ਸਿੰਘ ਵਸਤੀ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਸਤੀ ਰਾਮ ਲਾਲ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलाकार ऑफिशियल, और मैं इस वक्त दरियाए सतलुज के पेट के अंदर मौजूद हूँ और कश्ती पर सवार होकर दरिया के उस पार मस्ते की गांव की जानब जा रहा हूँ। मस्ते की गांव बिल्कुल 0 लाइन के ऊपर इंडियन सरहद के साथ मौजूद है, और मस्ते की जो है वो पूरे पंजाब में इस गाँव का नाम है। तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। उनके हालात बहुत बुरे बताए गए हैं। वो पानी की ज़ात में है, सैलाब की ज़ात में है, बड़े बुरे हालात हैं। उनके माल मवेशी जो है वो मुतासर हो चुका है, और माल मवेशी जो है उनका काफ़ी हद तक जो है पानी में भी बह गया है, और फसलें जो हैं वो तो बिल्कुल तबाह होकर रह गई हैं। तो मैं इस वक्त कश्ती पर सवार होकर उधर ही जा रहा हूँ। आगे मैं मज़ीद आपको अपडेट करूँगा, सूरत हाल मज़ीद आपको दिखाऊँगा। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम दरियाए सतलुज से कश्ती से नीचे उतर के दरिया के पार जो गांव कायम है मस्ते की, जो सैलाब की ज़द में आकर बिल्कुल तबाह हो चुका है। लोग नकल मकानी करके यहाँ से जा चुके हैं। चंद घराने यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने माल मवेशी को छोड़कर अपने बच्चों को साथ लेकर नकल मकानी भी नहीं कर सके। ये आपको दिखाते हैं, ये मक्की की दिखाइए, सिटा कोई दिखाइए। ये अभी तोड़ा जो है ये फाड़ के चेक करवा रहे हैं, यहाँ के देहाती भाई हैं। अच्छा, ये कब से ऐसा हुआ है ये हालात? अच्छा, पानी आने से हुआ है। ते कितना को नुकसान हो गया होगा? नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया, तबाह हो चुका है सारा। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ भी ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? जी सर। किन्नी ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ 20 ਤੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਕੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ? ਸਾਰੀ ਮੱਕੀ ਸੀ? ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗਈ। ਬਰਬਾਦ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਉਹ 20 ਕਿੱਲੇ ਹੋਵੇਗੀ? 2 करोड़ का नुकसान पूरा करेगा। लो जी, 2 करोड़ रुपए का सिर्फ ये एक घराना है जिनकी मक्की की फसल तबाह हुई है। अब पता नहीं कितने सैकड़ों अफराद हैं, काश्तकार हैं, जिनकी करोड़ों अरबों रुपए की मक्की और मूंजी की फसलें जो हैं और दीगर सब्जियां फसलें, वो सब कुछ बागात भी बीच में वो पानी में बह गए हैं। अब आगे जाके भी हालात दिखाते हैं आपको, गांव के अंदर जाते हैं। हाँ जी, ये हम मस्ते की गांव के अंदर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हमने आके देखा है कि मवेशी बीमार हुए पड़े हैं लोगों के, और बेयारों मददगार अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जबकि ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मकान गिर गए हैं। कच्चे मकान थे तो वो तो बिल्कुल ही नेस्तो नबूत हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब ये ईंटें पड़ी हुई हैं पक्के मकान बनाने के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे ये माल मवेशी जो बीमार हुआ है, तो ये कैसे हुआ है? ये इनके बिल्कुल सोकड़े की बीमारी चल गई है। और कौन कौन सी बीमारी चल गई है जी, दसना ज़रा। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਪੜ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਤੇ 2 ਸੀਸੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦੇ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਛਮਾਈ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਆਮਣਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਥੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਲਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਝੋਨੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਮਕਈਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ।
ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੂੰਜੀ, ਮਕਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮਵੈਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ को डंगर नहीं रहेगा। आगे जाएंगे हम बात करेंगे। ये उतनी देर में आपका दिखाता हूँ। ये स्कूल है मेरे पीछे, मस्ते की गांव का ये स्कूल है। पूछते हैं जी ये स्कूल प्राइमरी है या हाई स्कूल है, ये तो बताइएगा। ਇਹ ਸਾਹਿਬ 8 ਤੱਕ ਸਕੂਲ, ਪਹਿਲੇ 5 ਤੱਕ ਹੁਣ 8 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा की सूरत हाल है? ਸੂਰਤ ਹਾਲ 4 ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। अच्छा, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ 10 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 1 ਤੋਂ 1:30 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। किन्ने को बच्चे पढ़ते हैं? ਬੱਚਾ 100 150 ਬੱਚਾ 200 ਉਂਝੇ 100-150 बच्चा यहाँ पे जेर तलीम है। लेकिन 4 टीचर यहाँ पे तैनात किए गए, जिनमें से एक आध जो है वो आता है, वो भी 1 बजे जाके चला जाता है। उन्होंने बारी बांधी हुई है कि हफ्ते नूं तुसी जाना है ते इतवार नूं छुट्टी, ते पीर नूं जी अपना साजिद ने जाना है, ते फिर मंगल नूं जिहड़ा ना इकबाल ने जाना है। तो इस तरह ये मामला चल रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत लोग अपने आप को चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से, यहाँ के ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी इनके साथ ना तो राब्ते में है और ना ही इनके साथ कोई तावन कर रहा है। आगे चल के आपको मज़ीद बताते हैं। अपना जोड़ के वाले हो, मैं मस्ते की पिंड च बैठा जे आ मेरे नाल मोहम्मद आशिक इत्थों दा, जफर इकबाल अपना ਇਹ ਜੇ ਮਸਤੇਕੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ, ਸੇਵਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਆ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ 5 ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਖਬਰੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੋਰਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਆਸ਼ਿਕ ਗੋਰਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਨ 2090 ਦਾ ਮਰਿਆ। 1990 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਗਰਮੇਜ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਸਤੀ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਆ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵਸਤੀ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਸਤੀ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੀ ਨੈਣੂ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੈਣੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਾਲ ਮੂਲ ਚਾਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਹਾਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਸਾਰੀ ਮਿਕਸ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ सूरत हाल है। दोस्तों मैं मस्ते की गांव में जैसे आपको बताया मैं मौजूद हूँ। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है ना, वो सामने मेरे पीछे ये वाला, ये दरख्त जो है हिंदुस्तान में है। ये हदूद जो है इंडिया की है। और यहाँ पे जो काश्तकारी करते हैं, ये इंडियन काश्तकार जो हैं यहाँ पे काश्तकारी करते हैं। तो एक तरफ इंडियन सरहद है, जबकि मेरे इधर मेरे सामने ये मेरे पीछे ये दरियाए सतलुज बहता है। और दरियाए सतलुज ने सबसे ज़्यादा नुकसानात किए हैं मस्ते की गाँव के। यहाँ पे चारों तरफ से दरिया ने घेर लिया था इस गांव को, और फसलें तो तबाह हुई, साथ में इनके माल मवेशी जो है वो भी पानी में बह गया। कुछ जो बचा है वो बीमार है, तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त इनके पास रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है, घर में गुज़र औक़ात करने के लिए, बच्चे पालने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। इनके घर गिर चुके हैं और इन्होंने ये कनोपियाँ लगाई हुई हैं। यहाँ पे खैमा टाइप जो है वो बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं, साथ में चारपाइयाँ बाहर रख के बच्चों को आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे खेल रहे हैं। उनको क्या पता कि ये कैसे हालात चल रहे हैं। छोटी उम्र में ही मुसीबतें देख रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में कोई यहाँ पे हुकूमती एहलकार, कोई ज़िले इंतज़ामिया का नुमाइंदा यहाँ पे इनकी मदद करते हुए नज़र नहीं आता। इनकी
फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। इनकी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की फसलें तो तबाह हुई हैं, उनका अजाला तो करना हुकूमत के बस की बात नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत पहले ही आपको पता है क्या हालात हैं इनके, ये तो दूसरों की नज़रों को देखते हैं, ये किसी की क्या मदद करेंगे। जबकि हमारी जब बात हुई सरहद पार के लोगों से, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास भी सैलाब आया है, लेकिन हुकूमत हमें सपोर्ट कर रही है, हमें फंडिंग हो रही है बाहर से, हमें खाने पीने की, हम हत्ता कि हमारे मवेशियों को चारे की हमें फ़िक्र नहीं है, वो सारा कुछ जो है हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पे जो है वो हुकूमत को गौर करना चाहिए। हमारे जो लग्जरी स्टाइल में रहने वाले, हमारे अदल के ईवानों में बैठे, हमारे पार्लियामेंट में बैठे लोग, हमारी असम्बलियों में बैठे जो लोग हैं, जो करोड़ों अरबों में रहते हैं, पैसे में रहते हैं, फैक्ट्रियों में रहते हैं, उनको सोचना चाहिए कि सैलाब ज़दगान जो हैं, जो मुतासरीन हैं, वो इस वक्त कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी हमें क्या मदद करनी चाहिए। तो इनके लिए इनिशिएटिव लेना इंतहाई ज़रूरी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ मलक आरफ, पाकिस्तान जिंदाबाद।